तो हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं कि जो कि आपका 17 तारीख को प्रार्थना सभा के बारे में पूछे जाने वाले हैं। मॉर्निंग असेंबली मतलब जो आपका प्रार्थना सभा के क्रम में 17 तारीख को पूछे जाने वाले हैं। और आपका 1 to 7 का जो 7 का एग्जाम चल रहा है तो उसका भी क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। तो जो अभी तक नहीं देखे हैं तो वो प्लीज़ जल्द से जल्द देखिए। और जो अभी तक हमारे चैनल पर न्यू है तो वो प्लीज़ जल्द से जल्द हमारा चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको पूरा का पूरा इंग्लिश टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन मिलते हैं। तो आज हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि आज का आपका सुविचार क्या आया है। तो आज का सुविचार आपका जो है, आदर्श एक सच्चा है जिसमें मनुष्यों का जीवन ढलता है। यदि आदर्श श्रेष्ठ है तो जीवन भी श्रेष्ठ होगा। तो उसके बाद जो है आपका क्या है, 17/12/2024 मंगलवार को प्रार्थना सभा के क्रम में जब पूछे जाने वाले मुख्य समाचार। तो आपका सबसे पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय में आपका जो है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिचर्ड ग्रेनल को विशेष अभियानों के लिए दूत नामित किया है। तो उसके बाद आपका जो है राष्ट्रीय में आपका जो है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड के निःशुल्क अपडेट कराने की सीमा बढ़ाकर समय सीमा बढ़ाकर 14 दिसंबर 2024 से बढ़कर 14 जून 2025 तक दिया है। इससे करोड़ों आधार कार्ड धारकों को फायदा होगा। तो उसके बाद आपका क्या है, तो राज्यों में जो है, झारखंड सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2024 और 25 के लिए धान की खरीदारी योजना के अंतर्गत किसानों को धान के लिए प्रति क्विंटल 2300 रुपये एवं 100 अतिरिक्त बोनस की घोषणा किया। तो उसके बाद जो है आपका खेल, तो खेल में आपका जो है अंडर-19 महिला एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया। तो उसके बाद जो है शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी में आपका जो है, झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाई करने की दिशा पर विभाग को कार्य करने का निर्देश दिया। तो सबसे पहले देखेंगे कि कक्षा 1 से 5 के लिए जो आपका आज का सामान्य ज्ञान है 17 तारीख को पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपका क्या है, सबसे प्यारा ग्रह जिसमें सब रहते हैं भरा आंगन है, इसका बोलो उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, पृथ्वी। तो उसके बाद आपका दूसरा नंबर पे जो है, मंगलवार और बृहस्पतिवार के बीच कौन सा दिन आता है। तो मंगलवार और बृहस्पतिवार के बीच आपका क्या, बुधवार को आता है। तो उसके बाद तीसरा नंबर पे जो है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर वल होते हैं। तो आप सभी को पता है कि अंग्रेजी स्वर पर आपका कितना वल होता है, ए, ई, आई और ओ और यू। तो आपका कितना हो गया है, 5। तो कितना होता है, 5, ए, आई, ओ, यू। तो उसके बाद आपका जो है 5वां नंबर पे, तो मिट्टी का बर्तन कौन बनाता है। तो मिट्टी का बर्तन आपका कौन, कुम्हार बनाता है। तो उसको 5वां नंबर पे जो है 15, 15, 20, 25 के सबसे छोटी संख्या कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15। तो उसके बाद देखेंगे कक्षा 6 to 12 के लिए, सॉरी 6 to 8 का जो है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपका पहला नंबर पे जो है 6 to 8 के लिए, पानी के बाष्पों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, आपका बाष्पीकरण। उसके दूसरा नंबर पे जो है, पघल किस राज्य का एक फसल के उत्सव है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, आपका तमिलनाडु। तो उसके बाद आपका जो है तीसरा नंबर पे, झारखंड का सबसे ऊंचा लोन जलप्रपात की और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बुढ़ाघास जलप्रपात। तो उसके बाद आपका जो चौथा नंबर पे आपका जो है, तो चौथा नंबर पे आपका क्या दिया हुआ है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल। तो उसका 5वां क्वेश्चन पे आपका जो है,
गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोदान उपन्यास के लेखक आपका क्या है? मुंशी प्रेमचंद। तो उसके बाद आपका है कक्षा 6 to 12 के लिए जो है सॉरी कक्षा 9 to 12 के लिए आपका जो है, तो सबसे पहले जो आपका 9 to 12 के लिए जो आपका पहला नंबर पे वो क्या है? ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका? अभिनव बिंद्रा। तो उसके बाद आपका दूसरा नंबर पे जो है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इस इलेक्ट्रॉन की खोज आपका जे थॉमसन ने किए थे। तो उसके बाद आपका जो तीसरा नंबर पे जो है लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से है? तो उसका खेल आपका फुटबॉल खेल से है। तो उसके बाद आपका उसके बाद जो आपका चौथा नंबर पे जो है भोपाल गैस त्रासदी कब हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1984 ईस्वी में। तो उसका जो है आपका पांचवा नंबर लास्ट क्वेश्चन 9 to 12 के लिए, फ्रांस की राजधानी कहाँ थी? तो आपका फ्रांस की राजधानी का पेरिस में थी। तो उसके बाद आपका जो है टूटा हुआ पेंसिल। एक लड़के के पास एक पेंसिल थी, वह पेंसिल टूट गया, लड़का बहुत दुखी हुआ। तो बोल रहा था कि एक लड़के के पास एक पेंसिल था, तो वह पेंसिल क्या टूट गया, तो लड़का क्या बहुत दुखी हो गया। तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ मेरी पेंसिल टूट गई। तो जो वो लड़का का पेंसिल टूट जाता है तो वह बहुत ही दुखी हो जाता है। तो फिर वो उसने माँ के कहा कि मेरी पेंसिल टूट गई, अब मैं क्या करूँगा? उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा टूटी हुई पेंसिल को फेंक मत दे। तो फिर वो बोला कि अब मैं क्या करूँगा, मेरा पेंसिल तो टूट गया। तो फिर उसका माँ ने कहा कि बेटा टूटे हुए पेंसिल को मत फेंक, तो इसे तेज कर लो। लड़के ने वैसा ही किया। तेज करने के बाद पेंसिल की फिर से लिखने लगे। तो बोला कि ये पेंसिल मत फेंक। तो फिर वह क्या किया, वो पेंसिल से क्या वो लिखने लगे। तो संदेश, हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए। तो उसके बाद आपका जो है यहाँ पर ए बॉय had a pencil. That pencil got broken. The boy became very sad. He said to his mother, Mother, my pencil is broken. What will I do now? His mother told him, son, don't throw away the broken pencil. Get it sharpened. The boy did the same. After sharpening the pencil, started writing again. Message: we should never accept defeat. We should always keep striving. तो उसके बाद आपका जो आपका 17 तारीख का महत्वपूर्ण दिवस वो क्या है? पेंशनर्स दिवस मनाने की शुरुआत 1982 ईस्वी में हुई थी। उस दिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें पेंशन भोगियों को कोई लाभों के लिए पात्र माना गया था। इस फैसले को देखते हुए भारत सरकार ने 17 दिसंबर को पेंशनर्स दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। तो यहाँ पर आपका जो है आपका छत्र प्रतिज्ञा